तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था योग के बारे में, और अभी भी बताती हूँ योगी के बारे में कि योगी क्या होता है। तो योगी जो बताया गया है वो 9 तरीके के होते हैं। सबसे पहले होता है ईश्वर। भगवान श्री कृष्ण का संबोधन होने से वहाँ योगी शब्द ईश्वर का वाचक है। ईश्वर का मतलब ईश्वर ही है, भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पे क्योंकि यह श्रीमद् भागवत है तो यहाँ पे श्री कृष्ण का विवरण दिया गया है। आत्मज्ञानी, अपने समान सबको देखने का वर्णन होने से यहाँ योगी शब्द आत्मज्ञानी है। तीसरा है सिद्ध भक्त, परमात्मा में मन बुद्धि को अर्पित बताए जाने के कारण तथा मद भक्त का विश्लेषण होने से यहाँ योगी शब्द सिद्ध भक्त है, जो भक्ति करते हैं पहाड़ों में, बर्फीली चोटियों में, ऊंची ऊंची चोटियों में उनको। कर्मयोगी, आसक्ति को त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करने का कथन होने से वहाँ योगी शब्द कर्मयोगी है, जो अपने कर्मों से योग करते हैं, जो दुनिया की बातों में नहीं रहते हैं, कर्मयोगी। पांचवा है सांख्य योगी, अभेद रूप से ब्रह्म की प्राप्ति इसका फल होने के कारण यह सांख्य योगी का वाचक है। भक्ति योगी, अनन्य चित्त से नित्य निरंतर भगवान के स्मरण का उल्लेख होने से यहाँ योगी शब्द को भक्ति योगी कहा गया है। साधक योगी, रत्न से परम गति मिलने का उल्लेख होने से यहाँ योगी शब्द को साधक योगी कहा गया है। ये 7वां साधक योगी है। 8वां है ध्यान योगी, एकांत स्थान में स्थित होकर मन को एकाग्र करके आत्मा को परमात्मा में लगाने की प्रेरणा होने से यहाँ योगी शब्द ध्यान योगी का वाचक है। ध्यान आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, पहाड़ों में हो, जमीन पर हो, अपने घर में हो, कहीं पर भी ध्यान लगा सकते हैं। सकाम कर्मी होती है, वापस लौटने का उल्लेख होने से यहाँ योगी शब्द सकाम योग कर्मी का वाचक है। तो ये था योगी कितने प्रकार के होते हैं। तो योगी मैंने आपको 9 प्रकार के बताए। कौन कौन से हैं? तो ईश्वर, आत्मज्ञानी, सिद्ध भक्त, कर्मयोगी, सांख्य योगी, भक्ति योगी, साधक योगी, ध्यान योगी और सकाम योगी। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, और नहीं आया दोबारा से देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर अवश्य कीजिए। ओम कृष्णाय नमः।